हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली मैं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बिट्टी होती है उसका दुपट्टा जलने लगता है, उतने में अक्षत वहाँ पर आ जाता है और उसे खींच लेता है। उसके आंख पर पूरे पॉपकॉर्न गिर जाते हैं और बिट्टी का दुपट्टा जो है वो बच जाता है जलने से। तभी अक्षत को उसकी फिक्र होती है, पर अक्षत उसे कहता है कि कंपनी के पास ऐसे इतने पैसे नहीं है कि फिजूल में तुम्हारे ऊपर बर्बाद करे, अपना ख्याल रखा करो, ऐसा वो बिट्टी से कह देता है। फिर बिट्टी वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती। उतने में अक्षत बाहर आ जाता है। अक्षत को कॉल आता है वैशाली का, और वैशाली जो है अक्षत से कहने लगती है कि हमें सुरेंद्र के वकील के पास जाना है, केस वापस लेने के लिए बोलने। दूसरी तरफ बिट्टी की माँ भी जो है उर्मिला बिट्टी को कॉल करती है और बिट्टी से कहती है कि बिट्टी तुम आ रही हो ना, हमें वकील के पास जाना है। तभी बिट्टी जो है हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ हवलदार जो है वो थाने में सबको मिठाइयाँ बांट रहा होता है, क्योंकि उसकी बच्ची जो है 9 साल की हो जाती है, उसकी बेटी 9 साल की हो जाती है। वो काफ़ी खुश होता है। वहाँ पर जो है वो सुरेंद्र जो होता है वो गलत बातें करने लगता है। वो कहता है कि क्या ज़रूरत है बिटिया के, इतने 9 साल के होने पर मिठाई बांटो, वंश का देवा मतलब दिया तो जो है वो बेटा होता है, बेटी का क्या, बेटी तो कलंक होती है, ऐसा बुरा भला कहने लगता है। और कहता है कि कौन खुश होता है बेटी पैदा होने पर, ऐसा जो है वो कहता है। और बहुत बुरा विचार जो है वो बेटियों के बारे में कह रहा होता है। फिर बाद में जो सुरेंद्र होता है वो बैठ जाता है। फिर हवलदार जो है साइड में उसके मिठाई रख देता है और कहता है कि तू जिस बेटे की बात कर रहा है ना, वो बेटा अब तक तुझे ढक के देखने भी नहीं आया। तेरी बेटी इतने दिन से आ रही है, जा रही है, तुझे खाना देकर जा रही है, ऐसा जो है हवलदार उसे कहता है। और उसकी औकात उसे दिखा देता है। वो कहता है कि जिस घर में बेटा होता है वो होते हैं भाग्यशाली, पर जिस घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं, ऐसा वो कहने लगता है। फिर बाद में अक्षत और वैशाली जो है वो पहुंच जाते हैं वकील के पास, और वैशाली जो है वो कहती है कि कुछ भी करना चाहिए पर सुरेंद्र जो है वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और तुम जो है सुरेंद्र का केस वापस ले लो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। तभी वहाँ पर जो है आती है उर्मिला, और बेटी उर्मिला कहती है कि वाह, यही सुनना बाकी रहेगा था कि तुमने वकील को भी खरीद लिया, लड़ाई तो सीधे ढंग से लड़ो, ऐसा जो है उससे कहने लगती है। वो कहती है कि माना हम गरीब है, दिखा देना अपने पैसे की पावर यहाँ पर भी, ऐसा वो कहने लगती है। और कहती है कि आपको लग रहा है ना कि सच में मतलब गलत है वो, तो केस लड़ने दीजिए ना, वकील को खरीदने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वो कहने लगती है। वो कहती है फिर वो कहती है हम सही गलत और अच्छाई बुराई और धोखा इसके बारे में और सच्चाई इसके बारे में आप हमें कुछ ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि आपने धोखे से हमारी बेटी से आपकी बेटी की शादी कर कर जो है वो उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। बिट्टी की पेंटिंग्स को यश ने अपनी पेंटिंग्स बताकर जो है हमारे बेटी को फंसाया और हमारे बेटी की ज़िंदगी ख़राब की है, ऐसा जो है वो कहने लगती है वैशाली उर्मिला को। वो कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, यश की गलती, यश को बोलो ना, यश को सज़ा दो, और यश वहाँ पर चश्मदीद गवार था, ऐसा जो है वो कहती है। पर उसका कोई बात नहीं मानता। फिर बाद में दूसरी तरफ यश जो है वो आराम से रेडी होकर बैठता है और सोचता है कि मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं। और बाद में वहाँ पर जो है वो वीडियो प्ले हो जाता है, जो वीडियो में जो है यश का पाँव गुद कर जो है वो प्रताप नीचे गिरता है। वो वीडियो जो है वो शुरू होता है। वो कहता है कि नहीं, ये वीडियो फेक है, मैं डरूंगा नहीं, मैंने इतना कुछ करने के लिए, ये कुछ हासिल करने के लिए इतना का सब कुछ किया है। दूसरी तरफ बिट्टी जो है वहाँ पर खड़ी होती है, और जो उर्मिला को जो है वो वैशाली काफ़ी बातें सुना देती है। वो कहती है कि कुछ भी हालत में मैं सुरेंद्र को तो बाहर नहीं आने दूंगी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। फिर बाद में जो बिट्टी होती है वो हाथ जोड़ने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वकील को जो है उर्मिला कहने लगती है कि हम जो है पैसे का अरेंजमेंट कर चुके हैं, बस आधे पैसे, अभी आधे पैसे चुका देंगे हम, पर अब केस जो है वो लड़िए। तभी वकील जो है केस लड़ने से मना कर देता है। फिर बाद में वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि सॉरी, मैं आपका केस जो है नहीं ले सकता, पैसों की खातिर जो है वो मना कर देता है, क्योंकि वैशाली उसे डबल पैसे देती है। फिर बाद में वो कहती है कि ठीक है, आप यही चाहती है ना कि इन्हों बाहर ना आए, तो ठीक है, यही सही, मैं आप खरीद लिया है सब, तो क्या कहूँगी मैं, ऐसा वो कह देती है। फिर बाद में वो दोनों के बीच में मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती। बिट्टी जो है हाथ जोड़ने के लिए आगे आती है। तभी उर्मिला जो है बिट्टी के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बिट्टी नहीं, इनसे इनके आगे हाथ जोड़कर कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं, वैसे इन्होंने सबको खरीद ही लिया है, हमारा कौन सुनेगा, ऐसा कहकर जो है उर्मिला बिट्टी को वहाँ से लेकर चले जाती है। बिट्टी जो है अक्षत की तरफ देखने लगती है। तभी अक्षत उसके पास देखता है और उसे कुछ बिट्टी के दिल में है ऐसा महसूस होता है, और लग रहा होता है कि बिट्टी सच बोल रही है। दूसरी तरफ जो वैशाली होती है वो कहती है कि कुछ भी कर कर ये नहीं जीतेंगे। यश जो है वो ऑफिस चले जाता है और ऑफिस में अक्षत को पूछने लगता है। तभी वहाँ पर पियून होता है, वो कहने लगता है कि अक्षत सर तो बाहर गए हैं। बाद में यश जो है वो देखता है और अक्षत की चेहरे से बहुत पसंद आती है। वो अक्षत की कुर्सी के पास जाता है और कुर्सी को हिलाने लगता है, और वो वहाँ पर जो है बैठ जाता है, कुर्सी पर घूमने लगता है, फाइल पढ़ता है,
और बड़े ऐड से ऐश्वर्या की ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर जो है अननोन नंबर से वापस से कॉल आता है। जैसे ही अननोन नंबर से कॉल आता है, अक्षत जो है यश जो है उठकर बैठ जाता है और एकदम से डर जाता है। वहाँ पर जो है जो ब्लैकमेलर होता है, उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसका कॉल होता है और वो उससे कहने लगता है कि मेरे बात को तुमने हल्के में ले लिया शायद, चुपचाप जो है बाहर आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो जो है वो सबको दिखा दूंगा मैं और मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। तभी यश पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो नहीं बताता और कहता है, उसे एड्रेस दे देता है एक सुनसान जगह का और वहाँ पर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बिट्टी जो है जो पिक्चर बनाती है वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है और 6 दिन में से जो है 1 दिन ख़त्म हो जाता है। बिट्टी वहाँ पर जाकर खड़ी होती है पेंटिंग के पास। तभी उसकी दादी जो होती है गंगा, वो उससे कहने लगती है कि रुको। फिर वो बिट्टी जो है उसकी तरफ देखती है। तभी वो कहती है कि बिट्टी इतना मायूस नहीं होते और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। फिर बाद में वहाँ पर जो है उर्मिला भी खड़ी होती है। बिट्टी चुपचाप वहाँ पर चुप खड़ी होती है और कुछ नहीं मतलब बोलती। फिर उसे हिम्मत देने लगती है अम्मा जी और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा बिट्टी, अब तक 5 दिन बाकी है ना, मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर लूँगी। उतने में उसकी बहन, जो बड़ी बहन होती है गौरी, वो आ जाती है और कहती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, आपने बिट्टी को सच में अपना लिया दादी। तभी वो कहती है कि हाँ। और फिर बिट्टी जो है वो कहने लगती कि एक्शन में कहने लगती कि कपड़े भी मुझे दादी ने दिए हैं, ऐसा वैसा कहने लगती है। तभी गौरी कहती है कि हम तो इस घर की बड़ी संतान है, हमें तो अभी तक कुछ ऐसा दिया नहीं अपने दादी, ऐसा वो कहने लगती है। तब इसकी दादी कहती है कि उसे मतलब अच्छे से बोलने लगती है, उससे भी बात करने लगती है और उससे भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर बाद में उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ और उसके लिए जो है वो साड़ी लेकर आती है। दूसरी तरफ अक्षत जो है उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि बिट्टी की आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी, ऐसा क्यों, बार बार मैं उसे धोखा खा जाता हूँ। पहले ही उसने मेरा प्यार ठुकरा कर जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अभी वापस मुझे उसके बाद आंखों में सच्चाई आखिर क्यों नज़र आ रही थी, आखिर बात क्या है। ऐसा जो है हो कर वो परेशान हो रहा होता है, सोच कर परेशान होता है और बाद में खुद को आईने के सामने देखता है। वो कहता है कि नहीं, अब मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला है, ये ऐसे ही करती है, मतलब उसके बारे में बार बार सोचने लगता है। वो कहता है कि नहीं, प्रताप अंकल के साथ में जो हुआ है बस मुझे उसके लिए मतलब सज़ा दिलवानी है सुरेंद्र को, बाकी कुछ नहीं। दूसरी तरफ यश जो है वो चले जाता है सुमसाम जगह पर, जहाँ उसे ब्लैकमेलर का कॉल आकर ब्लैकमेलर उसे बुलाता है। फिर वहाँ पर यश जाता है, तभी उसके जीजा उसे वहाँ पर नज़र आते हैं। दूसरी तरफ जो अम्मा जी जो होती है वो कहती है कि बहुत होगा, अभी पोते को पूछना, अभी सच सच में घर की जो लक्ष्मी है उन्हें पूजा जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा, यानी बिट्टी और गौरी का, ऐसा वो कहने लगती है। तभी वो कहती है कि सच में हम ये सच तो सुन रहे हैं ना दादी, वैसे आपने कम नहीं किया हमारे साथ में, ऐसा कहने लगती है गौरी। फिर बाद में जो अम्मा जी होती है वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों से अच्छे से बात करने लगती है। फिर बाद में उसके हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है। तभी बिट्टी को थोड़ा सा शक आ जाता है गौरी की बातों पर से कि वो बदले बदले लग रहे थे और पापा से मिलने आए थे जिस दिन जो है पापा मतलब गिरफ्तार हुए। तभी बिट्टी को शक आता है थोड़ा सा, बिट्टी उठकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।